हे दोस्तों, अगर आप थंबनेल से क्लिक करके आए हो तो इसका मतलब ज़रूर आप ध्रुव राठी के वीडियोस देखते होंगे जो अपने क्वालिटी इन्फॉर्मेशन या एजुकेशनल वीडियोस के लिए जान जाते हैं। और आज हम जानेंगे किस तरह एक मिडिल क्लास लड़का इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। वेबसाइट ने तो इस चीज को कंफर्म ही कर दिया। ध्रुव राठी बिग बॉस ओटीटी एंट्री कंफर्म्ड। तो क्या ये बात सच है? इस फिल्म में दिखाई गई आधी से ज्यादा घटनाएं। दोस्तों, ध्रुव इंडिया का बहुत फेमस यूट्यूबर है और अगर हमें ध्रुव की कहानी जाननी है तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, ध्रुव अक्टूबर 1994 हरियाणा इंडिया के एक शहर रोहतक में आपके और मेरे जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब ध्रुव राठी के फादर को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता है जब उनको एक न्यू जॉब ऑफर की गई जिनमें उनकी सैलरी पहले से ज़्यादा थी। दोस्तों, कुछ टाइम बाद ही ध्रुव राठी के फादर को मलेशिया जैसी कंट्री से एक जॉब ऑफर मिलता है और वो मौका बिल्कुल नहीं ज़ाया करते बल्कि मलेशिया चले जाते हैं और ध्रुव राठी फिर अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, साल 2003 वो पहला टाइम था जब ध्रुव राठी आउट ऑफ कंट्री अपनी माँ के साथ अपने पिताजी को मिलने मलेशिया जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ध्रुव आपके और मेरी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन उनका दिमाग शुरू से ही बहुत तेज़ था जो उनको आम बच्चों से अलग करता था। दोस्तों, उसी साल 2003 उनके पास एक कंप्यूटर था जो उन्होंने अपने पापा से बात करने के लिए सेट किया हुआ था। दोस्तों, एक दिन ध्रुव वेब कैम के साथ वीडियोस बना रहे थे तो उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि इसके साथ फ़ोटोज़ भी बनाई जा सकती है। तब ध्रुव के जहन में एक कंसेप्ट आया, अगर मैं 24 फ़ोटोज़ को एक के बाद एक प्ले करते जाऊं तो उससे 1 सेकंड की एनिमेटेड वीडियो बन सकती है। दोस्तों, हैरत की बात तो ये थी कि ध्रुव ने समहो इतनी छोटी सी उम्र में फ्रेम्स पर सेकंड का जो काफ़ी एक डीप कंसेप्ट है वो समझ चुके थे। दोस्तों, इसके बाद ध्रुव ने खुद भी रियलाइज़ किया कि वो खुद की एनिमेटेड वीडियोस भी बना सकते हैं। दोस्तों, ध्रुव फ्रेम्स पर सेकंड का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ चुके थे और उन्होंने इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए 3 से 4 सेकंड्स की एक एनिमेशन वीडियो बना दी जो उन्होंने क्ले के साथ बनाई थी, जिसको क्ले एनिमेशन भी बोला जाता है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कभी न कभी आपने ये वाले कार्टून ज़रूर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, शो द शिप में भी यही कंसेप्ट यूज़ किया गया है जो ध्रुव ने इतनी छोटी सी उम्र में सीख लिया था। लेकिन जो शो द शिप में एनिमेशन यूज़ होती है इसे कहते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। दोस्तों, इसी के साथ बताता चलूँ कि ध्रुव को शुरू से ही हेल्दी खाने पसंद थे एज़ कम्पेयर टू आजकल के बच्चों को जिनको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। ध्रुव ने भी कहीं और से नहीं बल्कि जैसे आजकल के बच्चे सीखते हैं वैसे ही कार्टून से सीखा। दोस्तों, ध्रुव ने ये सारा कुछ सीखा पोपाय द सेलर मैन से। ये एक बहुत फेमस कार्टून थे। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव के ये फेवरेट कार्टून भी हुआ करते थे और उन्होंने सारा कुछ वहीं से सीखा। और दोस्तों, 12 साल की उम्र के बाद से कभी भी ध्रुव ने सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी क्योंकि उनके माइंड में इतना कंसेप्ट बन चुका था कि हेल्दी खाने से बंदा हेल्दी ही रहता है। दोस्तों, सिर्फ 14 साल की उम्र में ध्रुव ने किताबों से दोस्ती कर ली थी। जहां दूसरे बच्चों को क्रिकेट या दूसरे खेल खेलना पसंद थे वहां ध्रुव ने इतनी छोटी सी उम्र में किताबों को अपना दोस्त बना लिया था। दोस्तों, ध्रुव सबसे ज़्यादा सत्यजीत रे की किताबें पढ़ते थे जिसमें ज़्यादातर किताबें सिर्फ डिटेक्टिव या एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं और एक डिटेक्टिव कैसे बना जा सकता है, सिर्फ इसी तरह के मोस्टली कंसेप्ट थे। दोस्तों, इसके बाद ध्रुव को लीगो से बने हुए रोबोटिक्स में इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया जिसमें खुद के सेंसर भी लगे हुए थे और आप इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर सकते थे। दोस्तों, जहां 15 साल का बच्चा दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है वहां ध्रुव ने इतनी छोटी सी उम्र में एक टॉय कार जो अपने आगे कैमरा भी लगाए रखती थी उसको प्रोग्रामिंग की मदद से ये कमांड दी कि जब भी वो किसी भी जगह से टकराए तो वो अपना रास्ता मोड़ ले। दोस्तों, ध्रुव शुरू से ही 80-20 प्रिंसिपल का ही यूज़ करते थे जो पहले उनको खुद तो नहीं पता था लेकिन विद इन टाइम उनको रियलाइज होता गया कि वो 80-20 प्रिंसिपल का ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको 80-20 प्रिंसिपल का मतलब बता देना चाहता हूँ। अगर आप किसी भी काम को 80% तक सीख लेते हैं तो उतना काम काफ़ी होता है किसी भी फील्ड में या किसी भी करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों, ध्रुव के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमेशा आर्मी में जाना चाहते थे क्योंकि उनको ये चैलेंजिंग लगता था एज कम्पेयर टू ऑफिस में काम करना। दोस्तों, ध्रुव के नाना भी आर्मी में ही थे। दोस्तों, ध्रुव ने आर्मी का टेस्ट भी दिया था जो उन्होंने बहुत ही आसानी से पास कर लिया क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे तो उनके लिए इतनी मुश्किल पेश ना आई। दोस्तों, ध्रुव की मुश्किलें तब बनी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया क्योंकि उनके पास इतनी स्पीकिंग स्किल्स नहीं थी जिसकी वजह से वो सिलेक्ट ना हुए। दोस्तों, साल 2012 ध्रुव ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी कार्लसरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की और उनको साल 2015 में बैचलर्स की डिग्री भी मिल गई। जर्मनी को ध्रुव ने इसलिए प्रेफरेंस दी क्योंकि वहाँ की फीस बहुत कम थी या ना के बराबर थी एज कम्पेयर टू USA एंड कनाडा। दोस्तों, साल 2014 ये वो साल था जब ध्रुव ने पहली बार यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड की और देखते ही देखते साल 2017 में ध्रुव के 50,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मार्जिन था और अभी ध्रुव इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में शुमार भी होते हैं। दोस्तों, साल 2019 ये वही साल है जब ध्रुव ने
एक और नया चैनल बनाया है जिसमें वो व्लॉगिंग की वीडियोस अपलोड करते रहे अपनी वाइफ जूली के साथ। दोस्तों एंड पे बताता चलूँ, ध्रुव काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी नजर आते हैं। जो उनकी सबसे फेमस कंट्रोवर्सीज है वो है एल्विश यादव के साथ, और उनकी एक फेमस वीडियो द केरला स्टोरी पे भी काफ़ी सवाल उठाए गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ध्रुव भाई के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।